पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई सियासी लीडर इनकी क़यादत के लिए तैयार भी होता है तो ये खुद ही उसे आरएसएस का एजेंट साबित करने लगते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है पर कायदे की खोपड़ी नहीं है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बटोर सकते हैं। एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है, ना ही हौसला। एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे जो थाने की दलाली करते हैं।